हमारे जिंदगी में भी बहुत बार होता है कि हम अपनी हार को छिपाने के लिए हजार बहाने ढूंढने लगते हैं कि मैं इसीलिए नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। क्या आप भी ऐसा करते हो? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि एक लूजर के पास हजार एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन एक विनर के पास सिर्फ एक ही रीजन होता है जिसके लिए वो विनर कहलाता है। तो आज एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। ये कहानी है 1938 की, एक जवान की जो हंगेरियन आर्मी में था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी शायद नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी हंगरी में, वो उन सबको जीत चुका था और सबको ये भरोसा था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें गोल्ड मेडल सिर्फ इसी इंसान को ही मिलेगा। उसने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी और दिन का करीब 8 घंटे वो अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सपना सिर्फ एक ही था कि उसको अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है। उसका सपना पूरा होने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसको गोल्ड मेडल जीतना था, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास चॉइस थी, या तो वो पूरी जिंदगी रोता रहता, या जाके कहीं छिप जाता, या तो अपने सपने को अभी भी पकड़ कर रखता। और उसने ठीक वही किया। उसने फोकस नहीं किया जो चला गया, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, यानी कि एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। लेकिन आंखों के सामने सिर्फ उसका एक ही सपना था कि उसको गोल्ड मेडल लाना है। करीब 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और 1 महीने के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 को वो वापस आया। तभी हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी। बहुत सारे पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। जब उन्होंने उसको देखा तो सबने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि यही होता है जज्बा, यही होता है असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो उस जवान ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे साथ कंपीट करने के लिए आया हूं। तैयार हो जाओ और हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ। कंपटीशन चला और आपको पता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता? जिसका सिर्फ एक ही हाथ था, वो जवान। लेकिन वो अब भी नहीं रुका, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स में। लेकिन 1940 का जो ओलंपिक्स था वो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपना सारा फोकस उठा के डाला 1944 के ओलंपिक्स में। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1944 का भी ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया। उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, वो काफी उदास हुआ, लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा था। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और अपना सारा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। अब उसकी उम्र करीब 38 साल हो चुकी थी। जो यंगर प्लेयर्स थे उनके साथ कंपीट करना मुश्किल होता चला जा रहा था। लेकिन मुश्किल का वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया। सब कंपीट कर रहे थे अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से, लेकिन वो कंपीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और आपको पता है इस बार कौन जीता? इस बार भी वही जवान जीता। फिर भी वो नहीं रुका। उसने फिर मेहनत की और 1952 के ओलंपिक्स में फिर से पार्टिसिपेट किया और फिर से उसने गोल्ड मेडल जीत के इतिहास को ही बदल डाला। क्योंकि तब तक कोई भी उस खेल के अंदर 2 लगातार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। क्या आपको पता है कि वो जवान कौन है? वो जवान है कैरोली। कुदरत और किस्मत ने उसका हाथ तक छीन लिया। 2 बार ओलंपिक्स कैंसिल हुआ, लेकिन कैरोली के जुनून और जिद के सामने मुश्किलों ने भी हार मान ली। उन्होंने ये साबित कर दिया
कि मुश्किलें चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे आपके सामने जैसी भी क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार ना मान लो। बस खुद पे भरोसा रखो और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ।